दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बताने वाला हूँ कि मास फ्लोमीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं। कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सब साइट पे हो, हर एक बंदा चाहे वो सीएनजी में हो पीएनजी में हो, मास फ्लोमीटर जो है लगाया ही जाता है मशीनों में। मास फ्लोमीटर का यूज ही होता है आपको कितना सेल हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना केजी क्वांटिटी आपके सीजीएस पे है या फिर बूस्टर स्टेशन पे है या फिर आपके डीसीएस पे है, सारी चीज़ों को कैलकुलेशन के लिए लगाया जाता है। तो इसका कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे कि केजी में दिखा रहा है, ये एक फ्रेश आइटम है, यानी कि फ्रेश इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। वहाँ हमने जब कनेक्शन किया तो सोचा मैं आपको बता दूँ। कनेक्शन अगर आप गलत करते तो पता भी है आपको कि जो भी सिंगल फेस या फिर डीसी सप्लाई पे चलने वाली चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसका देखो इनपुट सप्लाई जो है वो सिंगल फेस का है, आप ध्यान रखें। बाकी इसका जो ऑक्सिलरी सप्लाई होता है जो आपका उस कनेक्शन में लगाया जाता है, जो RS485 का होता है, वो एक कम्युनिकेशन का सप्लाई होता है, ठीक है। और ये वॉल की जो वीडियोस है, ये वॉल की वीडियो नेक्स्ट आने वाली है, सो इस पर भी आप ध्यान रखें कि वॉल का वीडियो आपका नेक्स्ट कैसे रिपेयर करते हैं, 2A वॉल इनमें कैसे रिपेयर किट इंस्टॉल किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी आने वाली है। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर देना ताकि आपके दोस्त को पता चल जाए। जब भी आप फ्लोमीटर को देखोगे ना तो इसमें स्क्रॉल और सेलेक्ट की बटन दिखाई देती है। ये जो है ना, इस सेंसर पे स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल होगा, सेलेक्ट करोगे तो इंटर वाली, सेलेक्ट मतलब इंटर की बटन होती है। स्टेटस देखो, अगर ये येलो कलर की लाइट जल रही है ना तो परफेक्ट कंडीशंस में है। जब हम बात करते हैं कनेक्शन का, तो कनेक्शन का जैसे हमने बताया आपको कि सिंगल फेस वायर चाहिए, अपने को सिंगल फेस सप्लाई चाहिए जो कि यूपीएस से रेक्टिफाइड आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। अब इसका बैक वाला पार्ट आपको दिखाता हूं तो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें कितने टर्मिनल दिए हुए हैं देखो। इसका एक बैक साइड का ना पीछे स्टिकर पे ना इनका नंबरिंग भी दिया जाता है, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। इसमें जब आप कनेक्शन करने वाले हो और ये कवर जो ऊपर का दिखा रहा है ना, वार्निंग का जो ऊपर का कवर दिख रहा है, उसको आप हमेशा लगा के रखो, वो सेफ्टी के लिए दिया जाता है। तो जब आप कनेक्शन करोगे तो आपकी जो सिंगल फेस की सप्लाई आ रही है उसमें 3 वायर होना चाहिए, फेस, न्यूट्रल और अर्थिंग का, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 2 फेस और न्यूट्रल और 1 अर्थिंग की वायर हो गए। अब इन दोनों को कौन से नंबर पे कनेक्ट करना है, इसमें एक नंबर होता है 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी चीजें मैं अभी आपको एक इमेज में दिखाऊंगा। तो जब हम कनेक्शन करते हैं तो ध्यान रहे कि प्लस का प्लस में ही करें और माइनस का माइनस में ही करें। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया, फेस रिवर्स कर दिया, तो ये फ्लोमीटर इजीली बर्न हो जाएगा और काम नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको कनेक्शन करना है। कनेक्शन करते वक्त एक सावधानी जरूर रखिएगा कि जब आपकी सप्लाई आ रही हो तो रेक्टिफाइड ही है। अब किस नंबर पे कनेक्शन करना है आपको, तो देखिए यहाँ पे साफ दिखाई दिया है कि 9 और 10, 9 जो है न्यूट्रल का है और 10 जो है नंबर वो लाइन का है, यानी कि मेन है। तो इसी 2 पे आपको कनेक्शन करना है और एक जो उसमें केबल बचेगा वो अर्थिंग जरूर देना। जब आपकी बात आती है कम्युनिकेशंस के लिए, तो कम्युनिकेशन इसमें देखिए RS485 का है, तो आप इसको 5 और 6 नंबर पे कनेक्ट करोगे। सिंपल वे में होता है कनेक्शन। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करना, कैलिब्रेशन से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो भी कमेंट करना, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू गाइज।